देखिए अभी एक यूपीएमएसपी की साइट पर एक प्रतिदर्श मॉडल जो उन्होंने अपलोड किए हैं उन्होंने, उसका मॉडल पेपर मैथ 10th का है, उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार थोड़े थोड़े क्वेश्चन एक एक पार्ट के हम सॉल्व करते जाएंगे। आपको समझना है और इस हिसाब से इसी के सिमिलर क्वेश्चन हो उनको आप लोग सॉल्व करके शेयर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 उसमें था, उसके 3 जो हमने पार्ट हैं क्वेश्चन 3 के वो लिए हैं इसमें। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे जो तीसरे का खा हमारा है। इसमें कहा गया है ए का मान ज्ञात करो, जिसके लिए निकाय समीकरण निकाय जो है वो ax + 2y = 2 पहला समीकरण, और दूसरा है 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर समीकरण निकाय के अपरिमित अनेक हल होंगे तो, और अगर हमारे पास समीकरण निकाय है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0, तो कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये कंडीशन होती है तो हम कहते हैं उस समीकरण निकाय के अद्वितीय रूप से अनेक अपरिमित, अद्वितीय नहीं अपरिमित अनेक हल होंगे। तो इस कंडीशन का यूज हम इन समीकरण निकाय में करेंगे। तो यहाँ जो समीकरण निकाय में दिए गए हैं वो है ax + 2y और -2 = 0 तथा 2 को इस साइड कर दिया। दूसरा समीकरण है 8x + ay - 4 = 0। अब इनसे हम इन समीकरणों को अगर कंपेयर करते हैं तो a1 इक्वल हो गया a जो x का गुणांक है, b1 इक्वल हो गया 2 और c1 हो गया -2 तथा दूसरे समीकरण से देखते हैं तो a2 इक्वल हो गया 8, b2 इक्वल हो गया a और c2 इक्वल हो गया -4। अब इस कंडीशन में हम इनकी वैल्यू रखते हैं। तो a1 के रिप्लेस में a आ गया, a2 के अपॉन में 8 आ गया, b1 के इक्वल में 2 आ गया, b2 के इक्वल में a आ गया, c1 के इक्वल में -2 आ गया और c2 के इक्वल में -4 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करें, देखो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आप इसको 2 से और इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया a/8 2/a और 1/2। इस हिसाब से अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट मान लिया हमने, ये सेकंड मान लिया, ये थर्ड मान लिया। तो फर्स्ट व सेकंड से a/8 = 2/a, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² = 16, और जब वर्गमूल लेंगे हम इसका तो a इक्वल आएगा हमारा ±4। मतलब फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू से a की दो वैल्यू निकली, +4 और -4। इसी प्रकार हम या तो ये फर्स्ट और थर्ड लेके सॉल्व करें या सेकंड और थर्ड। सेकंड व थर्ड से जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 2/a = 1/2 है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का 1 में करेंगे a और 2 का 2 में करेंगे 4। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा मान है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो a = ±4 का मतलब हुआ a = 4 और a = -4, और वहां a = 4 है। तो हम ये देखते हैं दोनों में जो उभयनिष्ठ मान है वो हमारा a = 4 है, इसलिए a = 4
के लिए समीकरण निकाय के अनेक या अपरिमित हल होंगे। तो इस प्रकार हम इसकी समीकरण निकाय की 3 कंडीशन होती हैं, उनमें से एक कंडीशन हमें मालूम है, उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। दूसरी कंडीशन इसकी होती है कि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल कब होते हैं, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 कंडीशन से अद्वितीय हल होते हैं उसके। और तीसरी कंडीशन होती है समीकरण निकाय के हल ही नहीं होंगे, तो उसका कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ इज नॉट इक्वल आ जाता है बस a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। इसको आप देखिए, सॉल्व कीजिए। अब इसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें इन्होंने दिया है कि दिए गए चित्र में PS SQ का अनुपात, PT और TR ये इनके अनुपात बराबर हैं। PST ये वाला एंगल और PRQ ये वाला एंगल बराबर सिद्ध कीजिए। ये त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें हम आप चित्र ऊपर देखें, क्योंकि इन्हें दिया है PS/SQ इक्वल PT/PR। अब हमें त्रिभुज की विशेषता बतानी है, तो इसके लिए SQ ये जो है वो किसी भी त्रिभुज की भुजा नहीं है, क्योंकि एक त्रिभुज हमारा PST है, एक त्रिभुज PQR है, तो PS तो इस त्रिभुज की भुजा हो गई। अब इसको हमें PQ में बदलना है, तो हम इसमें इसके लिए क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड हम 1 जोड़ देंगे। जब दोनों साइड हम 1 जोड़ेंगे और LCM इसमें लेंगे SQ हो जाएगा, तो ये हो गया PS प्लस SQ, यहाँ TR LCM आएगा, तो ये हो जाएगा PT प्लस TR। अब आप देखें अगर तो PS मतलब ये और SQ दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी भुजा हो जाएगी PQ, अपॉन में हो गया आपका SQ। इसी प्रकार यहां जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा आपका PR अपॉन में हो गया TR। अब आप इन दोनों को देखिए, PS/SQ PT/TR, PQ/SQ PR/TR। अब इसमें हम अगर डिवाइड कर दें दोनों का, दोनों रिजल्ट से, फर्स्ट और सेकंड से, तो हमें कंडीशन मिल जाएगी कि PS/PQ इक्वल PT/PR, क्योंकि ये जो कॉमन है ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम इसको रिवर्स करके भी 1 जोड़ सकते थे तो डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल जाती। हमने डायरेक्ट 1 जोड़ दिया है, तो हमें पहले ही बताया है कि हमें भुजा चाहिए PS और PQ, तो हमारी जो SQ थी वो दोनों में हटा दी गई क्योंकि कॉमन थी। इसका मतलब ये हुआ, आपने जो प्रमेय पढ़ी है खंड वाली, कि PS और PQ और PT और PR का अनुपात जब बराबर होता है तो ST QR के समांतर हो जाती है। ये वाली रेखा इसके समांतर हो जाएगी। जब ये समांतर हो जाएगी तो एंगल जो PST है वो एंगल PQR के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये संगत अंतः कोण होंगे जो हमने समांतर रेखाओं के जो विशेषताएं थी 9th में उनमें हमने पढ़ा था। ये एंगल इसके बराबर हो गया। लेकिन हमें इसमें इन्होंने क्या दिया है, हमें दिया है कि जो एंगल PST है वो एंगल PRQ के बराबर है। इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल PQR एंगल PRQ के बराबर हो गया। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। और जब त्रिभुज PQR में ये दोनों एंगल त्रिभुज PQR के हैं, 2 एंगल सेम हो जाते हैं, तो वो त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार इस प्रमेय को हम, जो अंतःखंड वाली समांतर रेखा की प्रमेय है त्रिभुज के अंतर्गत जो विभाजित करने वाली प्रमेय है, उसकी सहायता से हम याद कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम सिंपल करने के लिए एक परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता दें
कि जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट बन जोड़ा था, वो ना करके हम इसको पहले लिख दें एस क्यू अपॉन पी एस, रिवर्स कर दें टी आर अपॉन पी टी। अब इसमें हम बन जोड़ दें, अगर एस क्यू प्लस पी एस प्लस वन, एस क्यू अपॉन पी एस प्लस वन और टी आर अपॉन पी टी प्लस वन, और जब इसमें एलसीएम हम लेंगे तो ये एस क्यू प्लस पी एस हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो टी आर प्लस पी टी हो जाएगा, और एस क्यू और पी एस मिलकर आपका हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी एस, और ये टी आर और पी टी मिलकर हो जाएगा आपका पी आर अपॉन पी टी। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं डायरेक्ट में मिल जाएंगी, तो हमें इसमें भाग नहीं देना पड़ेगा, और ये हमें डायरेक्ट उसको हम यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक इसमें थर्ड क्वेश्चन और हमने लिखा है घा, उसके बारे में और चर्चा करते हैं। फिर आप इसके जो भी खंड हैं वो आप लगाने का प्रयास करेंगे और शेयर भी करेंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। क्वेश्चन जो घा है इसमें हमने कहा है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक की वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब छिन्नक क्या होता है? छिन्नक होता है कि एक शंकु में से उसके आधार के समांतर किसी रेखा के द्वारा जब हम उस ऊपर वाले हिस्से को काट कर निकाल देते हैं इस तरीके से, तो ये एक हमें दो वृत्ताकार सिरों से सम्मिलित एक आकृति मिल जाती है। ये हमारा शंकु था, इसको हमने काट के निकाल दिया। ये छिन्नक हमारा बना ABCD। इस छिन्नक की ये ऊंचाई है H और ये ऊंचाई ने दी है शंकु छिन्नक की ऊंचाई H ने दी है यहाँ पे कितनी है 40 सेंटीमीटर, ये उसकी ऊंचाई है। और वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं मतलब ये जो त्रिज्याएं हैं, तो ये हम छोटी त्रिज्या देख रहे हैं, ये बड़ी सा त्रिज्या है। तो इसमें R1 जो हमने मान लिया इसको, R2 मान लिया इसको, तो R1 है 38 सेंटीमीटर और R2 है 8 सेंटीमीटर, और ये होती है इसकी स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है शंकु छिन्नक में, वो आपको याद करना पड़ेगा, L अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, मतलब बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या का स्क्वायर हम घटा के स्क्वायर करेंगे। तो H के स्थान पे हो गया 40 का स्क्वायर, R1 हो गया 38 माइनस 8 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 प्लस 38 में से ये गया 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, इसको जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा 2500, और मालूम है हमें इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसकी तिर्यक ऊंचाई जो होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। ये तीन खंड हमने इसके आज लगाए हैं तीसरे क्वेश्चन के। आगे इसके और भी जो क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप ये समझिए, इनको दोहराइए, लगाइए, इसमें जिन फॉर्मूलाज जिन थ्योरम्स का हमने यूज किया है उनको आप रिवाइज कीजिए, इससे आपका रिवीजन भी होगा, क्वेश्चन भी लगाएंगे। धन्यवाद।